नमस्कार। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आइए विस्तार से बढ़ते हैं, बिहार की खबरों की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर बिहार में जो चुनाव होना है 1.5 महीने के बाद, उसकी क्या स्थिति इस वक्त बिहार में है। क्योंकि इसी बिहार में राहुल गांधी बहुत बड़ा आंदोलन किए हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के। तो वोटर अधिकार यात्रा का कितना इम्पैक्ट बिहार के वोटरों पर पड़ा है, बिहार के मतदाताओं पे पड़ा है, इस पे विस्तार से आइए जानकारी हासिल करते हैं। तो बताऊं आपको कि राहुल गांधी ने बिहार में जो अपना वोटर अधिकार यात्रा चलाया है, उससे सीधे तौर पर नीतीश कुमार के सत्ता को संकट पैदा हो गया है। सिर्फ नीतीश कुमार का सत्ता को इस बार उखाड़ फेंकेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, यही सुर्खियां बिहार में बनी हुई है। क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ कई पार्टियां मिले हुए हैं, तो उस गठजोड़ में जो जोड़ है, उस जोड़ में काफी मजबूती दिख रही है। और यदि एनडीए की बात करें, बिहार एनडीए की बात करें, तो बिहार एनडीए के साथ में नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बिहार में है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए राहुल गांधी जबरदस्त वोटर अधिकार यात्रा का एक यहां पर आंदोलन खड़ा कर दिया है। तो यात्रा के माध्यम से जो बिहार में आंदोलन हुआ है, वो सीधे ये साबित करता है कि इस बार नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा इंडिया अलायंस का ये आंदोलन। और बिहार में अब दिखने लगा है युवा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जलवा। क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन बन चुके हैं। राहुल गांधी युवाओं के दिल में धड़कने लगे हैं और धड़कने लगे हैं उनके साथ में तेजस्वी यादव। इसीलिए बिहार के युवाओं में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है सत्ता परिवर्तन का। बिहार में डबल इंजन के नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का। तो कैसा दृश्य रहा ये देखिए, आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं ये वोटर अधिकार यात्रा का, जिसमें यहां राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, दीपंकर भट्टाचार्य दिख रहे हैं, मुकेश सहनी दिख रहे हैं, और भीड़ का जबरदस्त नजारा दिख रहा है। और नीतीश कुमार का सत्ता को उखाड़ फेंकने के मुहिम में जुटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल मुरझाए हुए दिखते हैं। क्योंकि इतने बड़े जो आंदोलन राहुल गांधी के साथ में बिहार में तेजस्वी के साथ हुआ है, उसमें महागठबंधन इंडिया अलायंस के तमाम जो गठबंधन दल हैं वो तमाम शामिल दिखते हैं, जिससे सीधे खतरा जो है डबल इंजन के नीतीश सरकार पर मंडरा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार को इस बार महागठबंधन इंडिया अलायंस उखाड़ फेंकेगा। इसीलिए मोदी सरकार का भी बिहार में जलवा नहीं चल रहा है। भले नीतीश कुमार बिहार में अब पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा हुजूम वोटर अधिकार यात्रा में जो दिखा, वो साफ तौर से ये बता दिया है कि अब की हम नीतीश सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो आप देख रहे हैं हुजूम वोटर अधिकार यात्रा का, वो साफ जाहिर करता है कि अब नीतीश सरकार बिहार की सत्ता में इस बार नहीं रहेंगे। तो बिहार चुनाव जो होना है, बस 1.5 महीने के बाद अब चुनाव का जो गर्मा गर्मी और गर्माहट है यहां पर, जो बहुत मायने रख रहा है, उसमें राहुल गांधी जो उसमें हुंकार भरे हैं वो सबसे बड़ा देखने के योग्य है। वोटरों को जगा दिए हैं राहुल गांधी, और उनके साथ इंडिया गठबंधन का पूरा टीम, महागठबंधन का पूरा टीम बिहार से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। और
राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी के साथ बिहार की वोटर जो साथ दिख रही है और गोलबंदी के साथ दिख रही है, पूरे मजबूती और चट्टानी एकता के साथ दिख रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में अब की नीतीश कुमार की सत्ता नहीं रहेगी। सत्ता से उखाड़ फेंकेगा इंडिया अलायंस और महागठबंधन। इसीलिए हालात खास्ता हो चुका है नीतीश कुमार का। और इन तमाम दृश्यों को जो आप देखते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन का लहर उठा है इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से। और ये वोटर अधिकार यात्रा का जो हुजूम है वो नीतीश सरकार को ले डूबने के लिए काफी दिख रहा है। जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हैं, तो इन तमाम दृश्यों से साफ जाहिर होता है कि इस बार नीतीश सरकार बिहार में नहीं होगी। यहां पर मोदी सरकार का भी कोई विशेष यहां पर गर्माहट नहीं दिख रहा है, उसकी जलवा नहीं दिख रहा है, जलवा राहुल गांधी का दिख रहा है। बिहार में यही साबित कर रहा है कि अब की बिहार में नीतीश का ना चला है, ना अब चलेगा और ना तो अब मोदी का चलेगा, क्योंकि बिहार में अब गुजराती लॉबी नहीं चलेगा, ना ही एनडीए सरकार के डबल इंजन सरकार का जो फ्लॉप सरकार यहां पर है बिहार में, वो अब नहीं चलेगा। क्योंकि बिहार में जो डबल इंजन की एनडीए की जो सरकार है वो डेवलपमेंट में काफी पीछे रह गई है। इसीलिए बिहार 20 वर्षों के नीतीश के शासनकाल में आज भी बिहार पिछड़ापन प्रदेश में गिना जाता है। पिछड़े प्रदेश बिहार को देखना है तो आप बिहार की तमाम स्थितियों को देख लीजिए। सिर्फ कहने भर का है कि बिहार में सुशासन है, डबल इंजन का सुशासन है, लेकिन कहीं सुशासन दिखता नहीं है। सिर्फ सुशासन फेल और बदखिलाफी जुमलेबाजी की स्थिति बिहार में नजर आती है। इसलिए बिहार की जो मतदाता मालिक हैं उसे जगा दिए हैं राहुल गांधी कि वोट चोर को इस बार बिहार से उखाड़ फेंकना है। और जाग गया है बिहार की आवाम, बिहार के वोटर। इसीलिए अब की दाल नहीं गलेगा पीएम मोदी का और ना तो नीतीश कुमार का, क्योंकि जो उसमें जुमलेबाजी किया है, अच्छे दिन का सपना दिखाकर वे बुरे दिन बिहार के लिए खड़ा कर दिया है। अच्छे दिन कहां गए उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक उसी तरह से बिहार में डेवलपमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। यहां आज भी गरीबी है, बेरोजगारी है, बदहाली है और मजदूरों का पलायन है। तो इन तमाम समस्याओं से गुजर रहा है बिहार। फिर भी बिहार 20 वर्षों से नीतीश कुमार के हाथ में है और नीतीश कुमार सत्ता बदल बदल कर, पलटी मार मार कर करीब 9 टर्म बिहार में रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पर, जिससे बिहार का कंडीशन खराब हो गया है, बिहार का हालात खास्ता हो गया है। बिहार को ले डूबे हैं नीतीश सरकार और एनडीए सरकार। इसलिए अब की बिहार में नहीं चलेगा एनडीए की सरकार, उसे ले डूबने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है इंडिया अलायंस और महागठबंधन। तो ऐसी तमाम स्थितियों के आप भागते हुए जो बिहार में देखते हैं और जब ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ आप रुख करते हैं तो तमाम चौक चौराहों से यही सवालिया निशान आ रहा है कि आखिर 20 वर्षों में नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या क्या सिर्फ बिहार को डुबा दिए हैं नीतीश कुमार। बिहार में आज भी यहां पर जो स्थिति है वो बदहाल सी स्थिति है और यहां पर जो सुशासन है सिर्फ कहने भर का सुशासन है। सुशासन को ले डूबा है एनडीए सरकार। सुशासन एक दौर था जब नीतीश का सुशासन दिखा था, लेकिन जब से एनडीए का डबल इंजन की सरकार बिहार में है तब से बिहार का सुशासन
चरमरा गया है, धराशायी हो गया है और बिहार का डेवलपमेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसीलिए बिहार में डेवलपमेंट नहीं दिखता है। यहाँ पर शिक्षा का स्थिति चरमराई हुई है। जहां का शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वहां का डेवलपमेंट क्या होगा। जहां शिक्षा ही नहीं बढ़िया होगा, वहां का बढ़िया डेवलपमेंट क्या होगा। इसीलिए बिहार आज भी पिछड़े प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार गरीबी से नहीं उबर पाया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता सिंहासन पर, उनके शासन पर, कि आखिर 20 वर्ष तक नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या किए। सिर्फ पलटी मार मार कर अपने स्वार्थ में सत्ता बदले हैं। कभी इस गठबंधन से तो कभी उस गठबंधन से तालमेल करके गठबंधन को जोड़कर वे यहां सत्ता बनाए हैं। और इसी लिए नीतीश कुमार को संज्ञा दिया गया है पलटू राम का, पलटू चाका। और पलटू राम जो हैं वो बिहार को पलट पलट कर ले डूबे हैं। यही तो खासियत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहे हैं कि वे बिहार में डेवलपमेंट किए हैं। वे तो सिर्फ अपना करवट बदल बदल करके, गठबंधन बदल बदल करके बिहार को ले डूबने का काम किए हैं। और इसीलिए बिहार में मुख्यमंत्री का 20 वर्ष का सत्ता जो है वे बिहार को ले डूबने में बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए कहीं दो राय नहीं है। इसलिए जो नीतीश कुमार का इतिहास लिखाया है बिहार में, वो पलटू राम के तौर पर लिखाया है, जो कि बिहार को डेवलपमेंट न दे करके सत्ता को इधर से उधर पलट करके अपने स्वार्थ में वे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही उनका इतिहास बिहार में लिखाया है। और ऐसे ही इतिहास के लिए जाने जाएंगे नीतीश कुमार कि कैसे पलटी मार नीतीश कुमार ने पलटी मार मार कर बिहार को जो ले डूबा है। इसीलिए बिहार में बेरोजगारी है, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है, वही मजदूरों का पलायन है, महंगाई है, तमाम तरह का स्थिति को यदि आप देखिएगा तो बिहार में पाया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा बिहार के आवाम को, बिहार की जनता को और बिहार के वोटरों को जगा दिया है कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा किए हैं प्रतिपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव बिहार के। और वहीं यदि देश के लीडर का बात करें, देश का शेर का बात करें, तो देश का शेर जो है वो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी भी देश के प्रतिपक्ष के लीडर हैं, तो वे भी बड़े ओहदे पर हैं और ठीक प्रधानमंत्री के समकक्ष ओहदे पर हैं राहुल गांधी। इसलिए देश में अब राहुल गांधी का जलवा दिखने लगा है। देश में राहुल गांधी के मजबूती के साथ कांग्रेस की दमदार मजबूती दिखती है। और उसी तरह का दमदार स्थिति बिहार में इंडिया अलायंस और महागठबंधन का दिख रहा है, क्योंकि जिसे आप पप्पू कहते हैं वो राहुल गांधी हैं और वे बड़े लीडर के तौर पर देश में जाने जाते हैं। उनकी पहचान, उनकी सुर्खियां अब जो है वो पीएम के समकक्ष है। इसीलिए वे पीएम से कम नहीं आके जा रहे हैं देश में, क्योंकि अगला पीएम यदि कोई होगा तो राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि राहुल गांधी में पीएम बनने की तमाम काबिलियत है। और उसी काबिलियत के मद्देनजर यदि देखें तो बिहार में बदलाव करने जा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जो उनका था वो बेहद वरदान साबित हो रहा है पूरे देश और बिहार को बदलने के लिए। इसलिए बिहार में जो चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव जो 1-1.5 महीने के बाद होना है, उसमें बिहार की चुनावी सरगर्मी बिल्कुल अलग होगा। वो सत्ता परिवर्तन की
सरगर्मी बिहार में बनी हुई है और यही सत्ता परिवर्तन की सरगर्मी जो है वो चौक चौराहों पर दिख रहा है। बिहार के तमाम चौक चौराहों पर से बात आती है छनकर, तो वो बात आती है कि अब की सुशासन फेल, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है कि ये जो सरकार है डबल इंजन के डबल जुमलेबाजी का सरकार है, इसलिए जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकना है क्योंकि बिहार में नीतीश का जुमलेबाजी चल रहा है और केंद्र में मोदी सरकार की जुमलेबाजी चल रहा है। इसलिए केंद्र से मोदी सरकार को और बिहार से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है। यही फैक्टर बिहार में चल रहा है और फिल वक्त नीतीश कुमार का जो 20 वर्ष की सत्ता है उसे उखाड़ फेंकने में राहुल गांधी स्वयं लगे हुए हैं और डटे हुए हैं और डटे हुए बिहार में दिखे उसी का नजारा आपको दिखता है जो वोटर अधिकार यात्रा है। तो हम एक और नजारा आपको दिखाते हैं। ये वोटर अधिकार यात्रा का नजारा आप देख पा रहे हैं। एक तरफ से बहुमत की स्थिति में दिख रहे हैं बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन और नीतीश कुमार को फेंकने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि उखाड़ फेंकने की ही ये सिलसिले में जुटे हुए हैं राहुल, तेजस्वी और उनके लीडर। इसीलिए नीतीश कुमार का इस बार बिहार में कुछ चलने बनने वाला नहीं है क्योंकि वोटर जागरूक हो गया है और जागरूक वोटर जो है नीतीश के निशाने पर है और वोटर के निशाने पर इस बार नीतीश कुमार हैं, इसीलिए निशाना चुकेगा नहीं और राहुल गांधी जो अपना निशाना साध रहे हैं वो सीधा नीतीश कुमार पर साध रहे हैं क्योंकि यहां भी वोट चोरी का नारा बिहार से ही गूंजा क्योंकि बिहार जो है वो क्रांतिकारी भूमि है और यहीं से क्रांति का बू आगे फैलेगी और इसी क्रांति से बिहार में बदलाव होगा और देश के सत्ता सिंहासन पर भी बदलाव होगा क्योंकि पहला चुनाव जो है इसी क्रांति के साथ बिहार में चुनाव होगा और वो सत्ता परिवर्तन की क्रांति से बिहार आगे बढ़ेगा और बदलाव होगा जिसका नजारा आप विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं। इतनी भीड़ और इतनी हुजूम ये साफ करता है कि अब की नीतीश कुमार इस सत्ता पर नहीं होंगे, इतना तो जरूर बात साफ दिखती है। इन दृश्यों से आप भी पता लगा सकते हैं और उस नजारा को भाप सकते हैं कि बिहार में चुनावी नजारा क्या है, चुनावी सरगर्मी क्या है, चुनावी पारा क्या है क्योंकि पारा को गरमा दिए हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित उनके जो लीडर हैं वो गरमाए हैं। उसमें सीधे निशाना पर नीतीश कुमार हैं। यूं कहें राहुल के निशाने पर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार वही निशाने पर हैं राहुल गांधी के, इसलिए टारगेट पर हैं नीतीश और उसे फेंकने के लिए एक बड़ा ये यात्रा जो है इसका भव्य दृश्य आप देख पा रहे हैं। इसी भव्य दृश्य के साथ आप विहंगम दृश्य जो देखते हैं इससे साफ तौर से आप देखते हैं कि बिहार में बदलाव की इतिहास रचा चुका है। अब वक्त आ रहा है बिहार में सत्ता परिवर्तन का, उसके लिए वोटर तैयार हैं क्योंकि राहुल गांधी वोटरों को तैयार कर दिए हैं। साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी वोट चोर को भी उखाड़ फेंकना है। उसमें बिहार से ही क्रांति हुई है और इस बिहार की क्रांति से वोट चोर को उखाड़ फेंकना है। वोट चोरी बिहार में वे नहीं चलने देंगे, ऐसा उन्होंने हुजूम पैदा कर दिया है। और जो वोटर हैं वे भी पूरी तरह से पूरी गुलबंदी के साथ तैयार हो चुके हैं राहुल गांधी के साथ में, तेजस्वी यादव के साथ। तो जब वोटर उनके साथ हैं और बहुमत भरा जनाधार यदि मिलेगा वोटरों का, वही वोट में तब्दील हो जाएगा और बहुत बड़ा जनमत लेकर खड़ा होगा जिससे बिहार में नीतीश की सत्ता उखड़ जाएगी। यही दृश्य आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो
और इस हथौड़ा मार शो को आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि इस हथौड़ा मार रिपोर्ट से कुछ पता चले कि इसमें क्या नजारा है, बिहार के प्रति लोगों का, वोटरों का क्या नजारा है, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा इस यात्रा के माध्यम से, इस क्रांति के माध्यम से। इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का जो ये नजारा आप देख पा रहे हैं वो कितना सार्थक होगा, राहुल गांधी अपने मुहिम में कितना सार्थक होंगे, ये सबसे बड़ी बात बिहार में माने है। और ये ज्वलंत मुद्दा को जो राहुल गांधी उठाए हैं, क्या उस ज्वलंत मुद्दे से नीतीश की डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? इन तमाम सवालों को आप जरूर अपने कमेंट में जगह दीजिएगा और जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर क्या स्थिति बिहार में बन रही है, क्या असर पड़ रहा है वोटर अधिकार यात्रा का, क्या बिहार में जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है वो उखड़ जाएगा, क्या राहुल गांधी अपने पूरी यात्रा की मजबूती से उखाड़ फेंकेंगे डबल इंजन की सरकार को, क्या तेजस्वी इसमें पूरे तरह से कामयाब हो पाएंगे? इन तमाम स्थितियों को आप इसमें देखे हैं और बिहार में किस तरह की स्थिति पैदा हुई है। क्या लग रहा है कि जनाधार अब बहुमत की तरफ बढ़ा है और जो उनके साथ समर्थक थे वो समर्थक वोट में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि बिहार में वोट चोरी नहीं चलने देंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, वोट का सुरक्षा करेंगे, वोट को सुरक्षित तरीके से वो डालेंगे, जिससे कि इंडिया अलायंस और महागठबंधन को पूरे एक एक वोट की मजबूती मिलेगी। ऐसी चट्टानी एकता समर्थकों का दिख रहा है बिहार में, तो क्या उस चट्टानी एकता से राहुल गांधी को बड़ा फायदा होगा? जो वोटर समर्थक उनके हैं वो राहुल गांधी के लिए वरदान बनेंगे, क्या वरदान साबित होगा? इन तमाम प्रश्नों का जवाब आप जरूर दीजिएगा। क्या ये बिहार जो क्रांति का ये प्रदेश रहा है, यहां बड़े बड़े क्रांतियों का दृष्टिगोचर आप देखे हैं और इस बार आप राहुल गांधी का देख रहे हैं, युवा पीढ़ी का लीडर हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी, तो आप दो लीडरों के युवा पीढ़ी का नेतृत्व को आप देखेंगे। यदि बात करें तो राहुल गांधी देश का शेर हैं, वे देश में प्रतिपक्ष के लीडर हैं राहुल गांधी, तो तेजस्वी यादव बिहार में प्रतिपक्ष का लीडर हैं, तो दो प्रतिपक्ष का लीडर एक साथ हैं और वे अपना मुहिम बिहार में चला रहे हैं सत्ता परिवर्तन का। तो देखना है सत्ता संकट से कैसे नीतीश कुमार उबर पाएंगे, या फिर इस सत्ता संकट जो उभरा है नीतीश कुमार के लिए वो सत्ता संकट में डूब जाएंगे, सत्ता संकट में नीतीश की सत्ता धराशायी हो जाएगी। इन तमाम सवालों को देखना है कि क्या होता है बिहार में, क्योंकि सामने मुंह पर चुनाव आ खड़ा हो गया है, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो बड़ा मुद्दा ये भी होगा, वोट चोरी का मुद्दा होगा, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का मुद्दा होगा और साथ में दो युवाओं का यहां पर धड़कता हुआ दिल का मजबूती दिख रहा है युवाओं में, उसका भी असर होगा। तो कितना असर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का बिहार के युवाओं पर होता है यह भी देखना है। क्योंकि यदि नीतीश कुमार की अब बात करें तो नीतीश कुमार का दिल दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। जो 2005 में उन्होंने काम किया उसके बाद से फिर वे गड़बड़ा गए और नीतीश कुमार का फिर तो उलट फेर का राजनीति चलने लगा, सत्ता पर उलट फेर की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति में नीतीश कुमार बिहार को ले डूबे। सिर्फ वे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे रहने के लिए वे कभी इस गठबंधन तो कभी उस गठबंधन में जा जाकर पलटी मार मार कर वे सत्ता बनाए हैं, जिससे बिहार का डेवलपमेंट
चौपट हो गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि यही इतिहास नीतीश कुमार रचे हैं कि 9 बार वे सत्ता परिवर्तन किए हैं, सत्ता का हेराफेरी किए हैं, जिससे बिहार का डेवलपमेंट चौपट हो गया है। और इसीलिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं पलटू राम के तौर पर, यही संज्ञा दिया गया है, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और डबल इंजन की जो सरकार बिहार में है, वो तो जुमलेबाजी का दौर के साथ चल रहा है, लेकिन अब वो जुमलेबाजी बिहार में काम नहीं आएगा। बिहार में कावा तो लोग कह रहा है, बिहार में सुशासन फेलवा, बिहार में कावा तो नीतीश का नैया डगमगबा, अब की नैया डूबेवा, नीतीश का नैया डूबने वाला है। ऐसी तमाम जुमलेबाजी बिहार में जारी है। समझ लीजिए कि कितना परिवर्तन यहां होना है, और इसी परिवर्तन के लिए जाने जा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तो बिहार में राहुल यादव, एक तरफ से राहुल गांधी का जलवा है और तेजस्वी यादव का जलवा है, वहीं इसमें बहुत मजबूती देता है जो है वो लालू यादव का जलवा। तो यादव और राहुल का जलवा जो यहाँ है बेहद अलग किस्म का है, वो क्रांति का रूप ले लिया है। इसीलिए बिहार में राहुल और यानी यूं कहें कि गांधी और यादव का जो यहाँ मेल है, वो जनता पर बहुत भारी पड़ गया है। जनता अब गांधी और यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। यदि गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की, और यादव की बात करें तो लालू यादव की बात होती है। इसीलिए दोनों जो हैं वो काफी मजबूती के साथ बिहार को अब की बदलने में कामयाब होंगे और सत्ता को परिवर्तन में बहुत बड़ा भूमिका अदा करेंगे। तो इन तमाम स्थितियों को आप देख रहे हैं, बिहार के साथ बिहार की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियों को आप देख पा रहे हैं कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में क्या स्थिति है वोटरों की, वोटर क्या सोच रहे हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो बिल्कुल ये चौक चौराहों पर मिलता है कि वोटर भी अब बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का ब्रेन स्लीप कर जाता है, असंतुलित ब्रेन हो गया है नीतीश कुमार का, जो अपने आप में वे रिटायरमेंट की स्थिति बताती है। और यदि आपको हम याद कराऊं कि इससे पहले की वाकया, तो नीतीश कुमार स्वयं कहे थे कि ये बार जो है, इस बार जो ये वार, इस वार की जो स्थिति है वो उनका संन्यास लेने की स्थिति है, क्योंकि वे संन्यास लेने की घोषणा किए थे। लेकिन उस घोषणा के बाद भी यदि नीतीश कुमार इस सत्ता पर रहते हैं तो दुर्भाग्य होगा बिहार का, क्योंकि उनका ब्रेन जो है जब स्लीप कर जाता है, असंतुलित ब्रेन से बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये तो तय सी बात है। इसीलिए नीतीश कुमार जो पहले घोषणा किए थे कि हम अब संन्यास ले लेंगे, तो उन्हें अब संन्यास लेने का वक्त आ गया है, और या ना तो फिर उन्हें लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेगा, उस वक्त का भी वो इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पर उखाड़ फेंकने का ही वक्त आ गया है। और उसके लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम सरीखे उनके लीडर जो हैं वो उखाड़ फेंकने के राजनीति में लगे हुए हैं। इसलिए बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और बस सत्ता परिवर्तन की राजनीति बिहार में हावी है। तो बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है और बिहार अव्वल दर्जे की राजनीति में शामिल है, क्योंकि तेजस्वी के साथ राहुल गांधी दो युवा लीडर बिहार को बदलने में कामयाब होगा। यही स्थिति बिहार में पैदा हो चुकी है। तो तमाम स्थितियों को आप देखें कि ये बिहार बदलने की स्थिति है। जो आप ये विजुअल देख पा रहे हैं, वहां पर आप इंडिया अलायंस को देख पा रहे हैं, डबल इंजन एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख पा रहे हैं, और ताजा तरीन खबरों में आप वहां का हुजूम देख पा रहे हैं। हथौड़ा मार खबरों के साथ आप राहुल गांधी,
तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी को भी आप देख पा रहे हैं। और देखें आप नीतीश कुमार की स्थिति, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए उन तमाम लीडरों की मौजूदगी है। तो ऐसी ही स्थिति बिहार में है। इसका मतलब है कि ये वोटर अधिकार यात्रा अब ये क्रांति यात्रा के रूप में बनकर बिहार से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगा। यही क्रांति का भूमि से एक आवाज राहुल गांधी ने दी है कि वोट चोर को यहां पर नहीं बनने देंगे सत्ता पर, वोट चोरी बिहार में नहीं होने देंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, वोट को सुरक्षित करेंगे। यही संकल्प के साथ उनका ये यात्रा क्रांति के तौर पर बन गया है। तो ये विहंगम दृश्यों को आप जब देखते हैं तो ये साफ तौर से दिखता है कि अब बिहार में राजनीति जो है वो बहुत बड़ा बदलाव की है और उस बिहार के बदलाव के तरफ ये राजनीति बढ़ चुका है, जिसका हुजूम आप देख पा रहे हैं। तो जरूर ये हुजूम और वोट चोर को उखाड़ फेंकने का मामला है, ये भी अपने आप में बहुत मजबूत है। तो आप देख रहे हैं स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव की तमाम स्थितियां बिहार में दिख रही है। और इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से, और आप देखते हैं हथौड़ा मार सो हथौड़ा मार बात होती है, तमाम बातों की तमाम सुर्खियां यहां पर होती है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात होती है। तो इस रिपोर्ट को आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा कि आखिर जो है हालात है उस हालात में क्या स्थिति होगा बिहार चुनाव का, कौन आगे दंगल मारेगा, फिर नीतीश कुमार इसमें दंगल मारेंगे या फिर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी ही बिहार में दंगल मारे में शामिल है और दंगल आगे निकल पाएगा लेकर के और इस दंगल से पीछे छूट जाएंगे नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार। क्योंकि बिहार में बीजेपी का बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, उसका जलवा नहीं है। बिहार में यदि कोई पकड़ है तो यहां नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव का पकड़ है, लेकिन यहां पर बिहार में बीजेपी का पकड़ नहीं है। बीजेपी तो नीतीश कुमार के सहारे बिहार में चल रहा है। ये दुर्गति बीजेपी का बिहार में है कि उसका अपना कोई जनमत नहीं है, वो नीतीश कुमार का सहारा लेकर यहां चल रहा है। यही असली सच्चाई है और इसी सच्चाई को सामने आप देखिएगा ग्राउंड लेवल पर जब चुनाव होगा और जब चुनावी घमासान यहां बिहार में अब जारी हो चुका है और बिहार से लेकर दिल्ली तक ये चुनावी घमासान है और यही सरगर्मी, यही पारा चल चुका है। बस इस पारे को आप किस नजर से देखते हैं, क्या नजरिया है आपका, आप जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। हम ये रिपोर्ट को समापन की ओर लिए चलते हैं। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।